स्विचिंग के बाद हम ये देखना चाहते हैं हाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्विच। ठीक है, तो हमने देखा लास्ट लेक्चर में देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचिंग। ठीक है, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग हमने स्टडी किए थे। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्विच। स्विच कैसा होता है, तो हम देखते हैं इसके दो टाइप्स हम देखेंगे। एक तो स्पेस डिवीजन स्विच और एक टाइम डिवीजन स्विच। तो फर्स्ट इज द स्पेस डिवीजन स्विच। ठीक है, तो स्पेस डिवीजन स्विच में सबसे पहला जो है वो क्रॉस बार स्विच है। नाउ व्हाट आई मीन द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रॉस बार स्विच। तो ये देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे 3 होस्ट है और यहाँ पे 4 है। ठीक है, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर पॉइंट स्विचेस, जैसे पॉइंट जैसे ट्रांजिस्टर को भी एक स्विच रहेगा जहाँ पर। ठीक है, पहले सब स्विच ओपन रहेंगे, बाद में जब कनेक्शन एस्टेब्लिश करना स्विच जो है क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, सो हियर इन दिस केस ये क्रॉस बार स्विच जो है, एट एवरी क्रॉसिंग पॉइंट देयर इज अ स्विच। ठीक है, देखो यहाँ पे ये वन का हमने लाइन ऐसे ड्रॉ किया ना। ठीक है, यहाँ से ये वन आ रहा है। ठीक है, तो ये केस में क्या होगा, जहाँ जहाँ पर क्रॉस कर रहा है ना, ये दो लाइन क्रॉस कर रही है, वो वहाँ पे एक स्विच रहेगा, हर हर पॉइंट पे एक स्विच रहेगा जहाँ पे एक लाइंस क्रॉस करती है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, बट द ड्रॉबैक ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज दैट यहाँ पर हमारे पास 4 एंटिटीज हैं, यहाँ पे 3 है, तो 4 3 12। तो हमको 12 स्विचिंग ये स्विच पॉइंट लगेंगे, है ना, मतलब यहाँ पे ये 3 है और ये 4 है, तो 4 3 12 हो गए, तो ये 12 पॉइंट स्विचिंग पॉइंट्स हमें मिलेंगे, 12 स्विचिंग पॉइंट्स यानी 12 स्विचेस लगेंगे। नाउ इमेजिन इफ वी हैव 100 पीपल कम्युनिकेटिंग विद 100 पीपल, मतलब 100 by 100 का अगर सपोज ऐसा रहेगा, तो 100 अगर हमारे पास यहाँ पर 100 लोग होंगे, यहाँ पर और यहाँ पर अगर 100 लोग होंगे, तो वी रिक्वायर 100 into 100, इतने सारे स्विच हमें लगेंगे, स्विचिंग पॉइंट्स। तो ये बहुत इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, 10,000 स्विच हमें खाली 100 लोगों को 100 से 100 लोगों के लिए हमें लगेंगे। तो ये जो है इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, बहुत मतलब मुश्किल हो जाएगा उससे मैनेज करना। ठीक है, तो क्रॉस बार स्विच कब यूज करेंगे, जब नंबर ऑफ होस्ट आर लेस। दूसरा एक सोल्यूशन हमारे पास है, वो है मल्टी स्टेज स्विच। ठीक है, तो देखो मल्टी स्टेज स्विच में क्या करते हैं, ये केस में जैसे हमारे पास जो है यहाँ पर n नंबर ऑफ होस्ट्स है। ठीक है ना, तो सपोज जैसे ये n जो है सपोज 100 है। ठीक है, तो ये 100 को क्या करेंगे हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और हर हर इसमें 10 रहेंगे, जैसे यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, ऐसे 10 उसमें हम उसमें डिवाइड करेंगे, 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर हमारे पास ये 10 क्रॉस बार स्विचेस रहेंगे, ये 10 लोगों के लिए। यहाँ पर हम ये के स्विचेस यानी के जो रहेगा ना, लेट अस अज्यूम जो के सपोज 5 है हमारे पास। ठीक है, 5 है, तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो क्रॉस बार्स रहेंगे ये सिर्फ 5 रहेंगे, 5। ठीक है, तो क्या होगा, बहुत सारा ऐसा भी होगा कि ये 10 वाले लोग ये 10 के साथ ये एक क्रॉस बार स्विच शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 5 ही रहेंगे। यहाँ पे ऑफकोर्स हमारे पास 10, यहाँ पे 100 लोग हैं हमारे पास। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना स्ट्रक्चर कितना आसान हो जाता है, यू कैन इमेजिन दिस, कि हमारे पास इनिशियली यहाँ पर 100 लोग हैं। ठीक है, ये 100 लोग को हम जो है 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 10 इस तरह से करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 10 क्रॉस बार स्विचेस रहेंगे। ठीक है, ये 1 2 3 4 10 रहेंगे, और हर उसमें 10 होस्ट रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे सेकेंड स्टेज में क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर 5 क्रॉस बार स्विच रहेंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 रहेंगे, इस तरह से कि ये दो यहाँ पे 2 क्रॉस बार जो ये जो कंबाइंड वाला एक को एक ये शेयर एक के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हो ना कितना यहाँ पर कमी, मतलब क्या बोलते हैं, ये कितना कम हो जाएगा, यहाँ पर हार्डवेयर कितना कम हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? हेलो, Yes, sir. है ना। अब इसका कैसा है कि जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर जो है ना, ये ये कोई लेन यहाँ पर जो है सपोज 4 लेन रोड है। ठीक है, और इसके आगे जो है अगर 4 ब्रिजेस बनाएंगे, तो 4 ब्रिज बनाएंगे तो बहुत ज्यादा वो कॉस्ट हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम, ये एक ही ब्रिज या 2 ब्रिज बना सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ये 2 ब्रिज बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो वापस यहाँ पर हमारे पास सबको 4 लेन फिर से हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ये केस में कि ये दो ऊपर वाली लेन जो है ना, ये ब्रिज शेयर, ये वाला ब्रिज शेयर कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, यहाँ पर ये ट्रैफिक जाएगा इनका, और ये यहाँ के 2 लाइन है जो ये वाले ब्रिज को शेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 4 हो गए ना। ठीक है, सेम में यहाँ पर जब वापस करेंगे तो ये ऐसा होगा। ठीक है,
ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर बजाय 4 के सिर्फ 2 ही ब्रिज से हमारा काम हो सकता है। ठीक है, ये कि कंजेशन हो सकता है। ठीक है, मगर हमको सर्किट जो है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम इतने ज़्यादा सर्किट्स बनाते बैठेंगे, यहाँ इतनी स्विचिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगा और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सर्किट। तो उससे बचने के लिए मल्टी स्टेज स्विचिंग यूज़ की जाती है। ठीक है, देन सेकेंड इज अ टाइम डिवीजन स्विच। अब देखो टाइम डिवीजन स्विच में ये कैसे होता है कि हमारे पास सपोज यहाँ पर 4 लोग डेटा भेजने वाले हैं, यहाँ पे 4 रिसीवर है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, वो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये पॉइंट को ये पॉइंट से पीरियोडिकली कनेक्ट करता रहता है। नाउ फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर हमें एज्यूम करो कि ये जो है यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास 1 है ना। यहाँ पे देखो ये टेबल दिया हो ना, ये टेबल देखो, टेबल में क्या दिया है, कंट्रोल टेबल के अंदर क्या दिया है, 1 3 से कम्युनिकेट कर, मतलब 1 का डेटा 3 को जा रहा है, 2 का 4 को जा रहा है, 3 का 1 को जा रहा है, 4 का 2 को जा रहा है। तो ये कैसे कम्युनिकेट होगा ये केस में, जब 1 की बारी आएगी भेजने की, तो ये 1 का डेटा यहाँ पर रहेगा ना, ये 1 का डेटा जब यहाँ पे रहेगा तो ये स्विच क्या करेगा, ये कनेक्शन ऐसा ऐसा एस्टेब्लिश कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद फौरन क्या होगा, अब 2 को भेजने की बारी है, 2 अब 2 का नंबर आया है। तो जब 2 का नंबर आएगा तो क्या होगा, ये कनेक्टिविटी कैसे कनेक्ट करेगा, ये कैसे करेगा, ये जो 2 का है ये स्विच यहाँ पे रहेगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे जो है 4 रहेगा, ये 4 के साथ कनेक्ट कर देगा। तो ये डेटा जो है ये ऐसा जाके ये 4 के पास चला जाएगा। फिर उसके बाद फौरन क्या होगा, 3 का 1 पे जाएगा। यानी 3 का 1 पे कैसे जाएगा ये केस में, कि ये जो स्विच है हमारा ये 3 पे रहेगा और यहाँ पर जो है स्विच ये जो स्विच है ये 1 पे रहेगा। ठीक है, तो ये डेटा ऐसे जाके यहाँ चला जाएगा। तो ये स्विच जो है डेडिकेटेड नहीं रहेगा, ये स्विच जो है अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू द कम्युनिकेटिंग चैनल, विथ रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेटिंग होस्ट्स। ठीक है, तो ये बार बार जो है यहाँ पे चेंज होता रहेगा। यहाँ पर ऑफकोर्स एक रैम भी रहेगी। ठीक है, रैम इसलिए रहेगी कि जो डेटा यहाँ से 1 के पास से आ रहा है, अभी मान लो यहाँ पे 1 के पास है, तो हो सकता है कि आगे वाला डेटा मतलब मे बी ट्रैफिक जैम में कुछ है, तो इसे आप स्टोर मे बी टेम्पररी स्टोर करने के लिए भी रख सकते हैं यहाँ पर एक एक बाइट एक डेटा जो है। तो यहाँ पे रैम भी रहेगा। सो दिस इज हाउ टाइम डिवीजन, इसको इसलिए बोलते हैं कि ये जो भी कनेक्टिविटी रहेगी ये थोड़ी देर के लिए रहेगी, है ना। फिर फौरन दूसरे ये स्विच चलता रहेगा, यहाँ 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 घूमता रहेगा, ऐसा घूमता रहेगा सीक्वेंशियली। ठीक है, सो दिस इज हाउ टाइम डिवीजन स्विच वर्क्स। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ पैकेट स्विचेस। ठीक है, तो पैकेट स्विचेस कैसे वर्क करते हैं, तो हमने देखा ना, ये इसके पहले जो देखा था हमने वो स्विचेस थे, सर्किट स्विचिंग वाले स्विचेस थे। ये पैकेट स्विचिंग वाले स्विच कैसे वर्क करते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ पैकेट स्विच, ये स्ट्रक्चर है पैकेट स्विच का। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके पास इनपुट पोर्ट्स रहेंगे। ठीक है, इनपुट पोर्ट से बहुत जगह से डेटा, ये पोर्ट से कहीं अलग अलग जगह से डेटा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक स्विचिंग फैब्रिक रहेगा। ये स्विचिंग फैब्रिक क्या करेगा, ये पोर्ट से जो डेटा आ रहा है इसको यहाँ पर बफर में पुट करेगा और देखेगा कि ये डेटा कहाँ पर भेजना है। ठीक है, उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करने के बाद उसको डेटा भेजेगा। जैसे मैं आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, जैसे कोई बड़ा जंक्शन होता है ना, रेलवे में हम कहीं बाहर सफर करते हैं तो कोई बड़ा जंक्शन आ गया। ठीक है ना, जैसे हम मान लो यहाँ से हम सपोज हम यूपी जा रहे हैं, यूपी, तो ये बॉम्बे से ट्रेन चली, भोपाल गई, भोपाल सपोज। ठीक है, भोपाल के अंदर जो है ना यहाँ से बॉम्बे से भी लाइन आ रही है, नागपुर से भी आ रही है, ये अहमदाबाद से भी आ रही है, दिल्ली से भी आ रही, सब जगह से, क्योंकि सेंट्रल है तो हर जगह से इसको मतलब कनेक्टिविटी हर जगह से आ रहा है ना। अब ये दिल्ली की ट्रेन यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर रुकेगी, ट्रेन स्टेशन पर रुकेगी और ये सिग्नल मैन यहाँ पे उसको सिग्नल करके वो ट्रैक जहाँ पर, जैसे मान लो उसको चेन्नई जाना है तो उसको पता है कि चेन्नई का ट्रैक यहाँ पर, तो ये इसको यहाँ पर फॉरवर्ड कर देगा। भाई ये दिल्ली से आया है, ये इसको बॉम्बे भेजना है, तो ये ट्रैक पे भेज देगा। तो वैसे स्विचिंग कैसा होता है एक रेलवे जंक्शन पर, है ना। वो ट्रेन वाला ट्रेन ट्रेन जो मोटरमैन के हाथ में टर्निंग का नहीं रहता, वो सिर्फ स्लो और फास्ट कर सकता है। टर्निंग उसके हाथ में, टर्निंग तो वो कंट्रोल टावर से होता है, जो कंट्रोल रूम से होता है। ठीक है, तो वो कंट्रोल रूम वाला उसको एक पाथ दे प्रोवाइड कर देगा और उसको सिग्नल दे देगा आगे जाने का। तो उसी तरह से यहाँ पर हमारे पास जो है ना, ये स्विचिंग फैब्रिक के अंदर क्या रहेगा, हमारे पास मे भी लाइक एक राउटिंग टेबल रहेगा, एक प्रोसेसिंग चीज रहेगी जो प्रोसेस करेगी ये पैकेट जो आ रहा है, इसको देखेगा भाई ये किसके लिए है, कौन से डेस्टिनेशन के लिए, इसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, और उसके मुताबिक उसको आउटपुट पोर्ट पे सेंड किया जाएगा। नाउ इन केस ऑफ इनपुट पोर्ट,
ठीक है। इनपुट पोर्ट पर जैसे ये पोर्ट 1 देखा ना, ये पोर्ट हमने इनपुट पोर्ट देखा, तो ये पोर्ट के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर क्यू भी हो, क्यू रहेगी मतलब क्या है कि वो पोर्ट पर डेटा एक के बाद आते जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ना, ये एक पहला डेटा है, फिर उसके दूसरा पैकेट है, तीसरा पैकेट है, तो ये डेटा पैकेट को क्यू में रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा फ्लो होता रहता है ना। तो एक के बाद जैसे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आते, तो कैसे प्लेटफॉर्म 1 2 3 4 5 बहुत जगह बहुत बड़े जंक्शन होते, तो वहाँ पे 10-12 प्लेटफॉर्म हो जाते हैं। तो वो ट्रेन को, या नहीं तो उसको पीछे के पीछे लाइन लग जाती है ट्रेनों की, तो क्यू में खड़े करना पड़ेगा आगे जाके प्रोसेसिंग करने के पहले। सो वी हैव इनपुट क्यू, और जब उसको फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्ड करने के लिए वी आल्सो हैव आउटपुट क्यू। ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस जनरली यूज एट द राउटिंग, द नेटवर्क लेयर पर इसे यूज किया जाता है। ठीक है। देन वी हैव वन मोर टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज द बनियान स्विच। ठीक है। ये बनियान ट्री की तरह होता है, इसे इसको बनियान स्विच बोलते हैं। ओके। सो हियर in this case, this is what we say the structure of a banyan switch। ठीक है। इसमें जैसे यहाँ पे 3 हमारे पास स्विचिंग फैब्रिक है। ठीक है। मतलब यहाँ पे 3 ऐसे हैं। तो अभी सपोज अगर ये अगर कोई 0 से डेटा मान लो 5 पे जाना है। ठीक है। तो ये इसका जो एड्रेस रहेगा, अगर हम इसको बाइनरी में लिखेंगे, 5 को अगर बाइनरी में लिखेंगे तो 101 हो जाएगा, है ना। 10 है ना, 5 का मतलब 101 है। तो क्या होगा, पहले इसका एड्रेस देखा जाएगा, क्या है, कौन सा एड्रेस है, 1 है, तो 1 है तो यहाँ से फॉरवर्ड किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर पहुंचेगा। फिर क्या है इसका एड्रेस देखेंगे, 0 है, दूसरा एड्रेस क्या इसका 0 है, तो 0 के से ये 0 आ जाएगा। बाद में लास्ट में क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 आ गया, है ना। तो 1015 पहुंच जाएगा। हेलो, गेटिंग माई पॉइंट क्लास? यस सर। है ना। तो इस तरह से मतलब ये वर्क करेगा। अगर 1 है ना, तो 1 अगर मान लो कोई डेटा जो है ना, ये 7 से, अगर मान लो कोई डेटा ये जो है 1 पे भेजना चाह रहा है, 1 पर, ठीक है ना, तो 1 का मतलब है 001, इसका एड्रेस 001 रहेगा। तो पहले जब डेटा इसके पास आएगा तो ये देखिएगा, ये पहला मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को देखेगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट को देखेगा, ये क्या है 0, तो 0 मतलब यहाँ से जाएगा आगे। उसके बाद देखेगा इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट, उसका अगला मोस्ट सिग्निफिकेंट क्या है 0, तो 0 मतलब क्या होगा, यहाँ पर आके फिर यहाँ से जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा है 1, तो 1 मतलब यहाँ से आके ये मिल जाएगा इसको। ठीक है। इसी तरह से जो भी डेटा रहेगा, जैसे और एक लास्ट एग्जांपल बता दूं आप लोगों को, अगर 7 से मान लो हम चाहते हैं कि ये यहाँ के 7 पे जाए, ठीक है ना, या फिर ठीक है, यहाँ के मान लो 7, तो यहाँ के 7 का एड्रेस वो 111 रहेगा, तो ये 1 में मतलब यहाँ से 1 जाएगा, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट वाला 1। उसके बाद कौन सा है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट 1, तो यहाँ पर आके ये मोस्ट सिग्निफिकेंट यहाँ पर है, फिर लास्ट में 1, तो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये फॉरवर्डिंग होता है विद रिस्पेक्ट टू द एड्रेस। ओके, दिस इज हाउ द बनियान स्विच वर्क्स। ओके, सो दैट वाज, अब तक हमने जितना टॉपिक किया दैट कवर्ड द फिजिकल लेयर। अब तक हमने जितना टॉपिक किया दैट कवर्ड द फिजिकल लेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज द डेटा लिंक लेयर। हमें जो ना पूरे के पूरे 5 लेयर स्टडी करने हैं ये इस कंप्यूटर नेटवर्क चैप्टर सब्जेक्ट के अंदर। तो फिजिकल लेयर कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। जितने टॉपिक्स थे ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड द डेटा लिंक लेयर। ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर स्टार्ट करने के पहले हमें कुछ कंसेप्ट समझने हैं। जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ नोड। हालांकि हमने बहुत मर्तबा देखे लिंक्स और नोड्स और होस्ट क्या होते हैं, हमने देखा, मगर फिर भी एक बार इसे रिवाइज एक बार जैसे ब्रश अप कर लेते कंसेप्ट को। नाउ दिस इज अ पर्टिकुलर स्मॉल पार्ट ऑफ इंटरनेट। एक हमें ये डायग्राम एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है इंटरनेट का। तो ये सपोज ये हमारे पास सपोज ये ए है एंड सपोज दिस इज बी। ठीक है। तो ए बी से कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये ए और बी दे आर एंड डिवाइसेस, है ना। एंड डिवाइसेस मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ से खत्म हो रहा है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है। तो ये एंड टू एंड डिवाइसेस हैं, देयरफॉर वी कॉल देम एज होस्ट्स। क्या बोलेंगे इसको हम, इसको बोलेंगे होस्ट। ठीक है। तो हम बोलेंगे होस्ट ए कम्युनिकेट्स विद होस्ट बी। ठीक है। होस्ट ए होस्ट बी से कम्युनिकेट कर रहा है, मगर डायरेक्ट तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते वो लोग। तो क्या होगा, होस्ट ए जो डेटा सेंड करेगा, अब जैसे मान लो मैं किसी से कम्युनिकेट कर रहा हूँ और दैट पर्सन इज सिटिंग इन एनी अदर कंट्री, रशिया में बैठा है के अंदर, उससे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो एक वायर तो मेरे यहाँ से रशिया पे कनेक्टेड नहीं रहेगा ना, बीच में बहुत सारे मतलब नेटवर्क आएंगे, राउटर्स, कितने सारे नेटवर्क्स आएंगे, कितने सारे राउटर्स के बाद डेटा उस तक पहुंचेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हो सकता है कि आई एम कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर राउटर विद अ लैन कनेक्शन, है ना, जो मैं एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्ट, तो ये मेरा नेटवर्क है। ठीक है। मैं यहाँ पे बनाता हूँ,
तो ये जो मैं सपोज अभी जो बनाऊंगा, ये जो पार्ट येलो वाला बना रहा हूँ, ये मेरा नेटवर्क है, ये मेरा नेटवर्क, ठीक है, ये पार्ट मेरा नेटवर्क है। तो मेरे नेटवर्क से डेटा हो जाएगा वो नियरेस्ट राउटर के पास जो मुझसे कनेक्ट उससे उसके पास जाएगा, ठीक है। फिर ये राउटर ये लिंक, देखो ये जो हुआ है ना, ये इसको बोलेंगे लिंक। ये जो भी दो नोड्स है, अभी देखो यहाँ पर हम देखेंगे बहुत सारे राउटर्स हैं, ठीक है ना। तो ये जो राउटर्स हैं, ये जो राउटर एक यहाँ पर देखा हमने, एक राउटर यहाँ पर है, एक राउटर यहाँ पर है, ये तो इसको बोलेंगे नोड। ये सब नोड है, नोड, ठीक है, ये सब नोड नोड है, ठीक है, ये सब इसको बोलेंगे नोड। और दो नोड के बीच में जो होता है लिंक होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया ना, ये एक नोड है, एक्चुअली ये तो हमारा होस्ट है। इसके बाद में ये नोड से ये नोड पे जाने के लिए ये लिंक है, ठीक है, फिर ये नोड से जाने ये नोड पे, फिर यहाँ पे एक लिंक है, ये नोड से नोड पे जाने की एक लिंक है। तो इस तरह से हम जो भी डेटा पास करेंगे, इट गोज थ्रू वेरियस लिंक्स टू वेरियस नोड्स एंड देन गोज टू द फाइनल डेस्टिनेशन। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? तो ये कंसेप्ट ध्यान में Yes. रखो। हाँ, लिंक किसको बोलेंगे? लिंक वो है जो दो नोड को कनेक्ट करता है। लिंक कैन बी अ वायरलेस लिंक, लिंक कैन बी मे बी मेड अप ऑफ ऑप्टिक फाइबर केबल और मे बी कॉपर वायर, ठीक है। नाउ द सर्विसेज, ठीक है। अब देखो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये हमको देखना है। डेटा लिंक लेयर का काम क्या है, डेटा लिंक लेयर करता क्या है। तो सबसे पहली चीज तो आप ये बात समझ लो, फिजिकल लेयर पर जो डेटा होता है वो बिट्स के फॉर्म में होता है, बिट्स के फॉर्म में। और डेटा लिंक लेयर पर वो बिट्स फ्रेम्स में कन्वर्ट होते हैं, फ्रेम्स में। आपको याद होगा पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डेटा का डेफिनेशन हर लेयर पर अलग अलग होता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो पेन का एग्जांपल। मेरे को पेन मेरे किसी फ्रेंड को भेजना है, वो पेन को मैंने गिफ्ट पैक में डाल दिया, तो वो गिफ्ट पैक अभी पेन से वो गिफ्ट पैक हो गया, वो गिफ्ट पैक किसी बॉक्स में जाएगा, वो बॉक्स किसी कार्गो में जाएगा। तो हर पॉइंट पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है। इसी तरह से हमारे पास जो डेटा लिंक लेयर पर जो डेटा रहेगा उसको हम बोलेंगे फ्रेम, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये हमारा ये सोर्स है, ठीक है, और ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो सोर्स से फाइनल डेस्टिनेशन जाने तक वो बहुत सारे जो है नोड्स पे जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डेटा अभी हम सिर्फ फिलहाल डेटा लिंक लेयर को हम सोच रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ का डेटा लिंक लेयर, ठीक है, डेटा को एनकैप्सुलेट करेगा एक डेटा एक फ्रेम में, और ये डेटा को भेजेगा इस पर्टिकुलर को भेजेगा, डेटाग्राम या फ्रेम जो है इसको भेजेगा, ये लेगा, ये निकाल के करेगा, फिर ये अपना फ्रेम बना के फिर ये आगे भेजेगा, दूसरी जगह पर भेजेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, हर नोड पे क्या हो रहा है, हर नोड जो है वो फ्रेम को निकालता है, डीकैप्सुलेट करता है और उसको नए पैकेट में एनकैप्सुलेट करके आगे भेजता है। इसकी देखो, इसको सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मतलब वो आपको शायद अलग अलग समझ में आ जाए आप लोगों को बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये एनकैप्सुलेशन डिकैप्सुलेशन क्या होता है। नाउ सपोज अ पर्सन इज इन सपोज मुंबई में है, और उसका उसका कोई फ्लाइट है, दिल्ली जाना है उसे, ठीक है, उसको दिल्ली जाना है, फ्लाइट में मुंबई से दिल्ली जाना है, ठीक है। तो अब शुरुआत में वो एयरपोर्ट पे तो रहेगा नहीं, तो उसे क्या करना पड़ेगा, वो दैट पर्सन कैचेस अ कार, ठीक है, वो कार कैच किया, कार वाले को बोला मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर, तो यहाँ पे इसने एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया, ठीक है, एयरपोर्ट पर आ गया, ठीक है। फिर एयरपोर्ट पर ये फ्लाइट के जरिए से वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गया यहाँ पर। फिर यहाँ से उसने और एक जो है मतलब मे बी कार हायर किया, और कार हायर करने के बाद वो अपने जिस डेस्टिनेशन में पहुंचना था वहां पहुंच गया, ठीक है। तो उसका जो ये जो है मुंबई से दिल्ली जाना है, ये इसका होस्ट, ये होस्ट है इसका, होस्ट टू होस्ट, ये उसको जाना है दिल्ली जाना है, उसको मुंबई से दिल्ली जाना है, फ्लाइट में जाना है। मगर वो डायरेक्ट जाने के पहले उसे कोई कार हायर करना पड़ेगा, वो एयरपोर्ट पे जाएगा, फिर ये एयरपोर्ट से एयरपोर्ट पे ये प्लेन में जाएगा, फिर ये एयरपोर्ट से अपने घर, दूसरे घर जहाँ पे जाना है वो कार में जाएगा। तो कैसे यहाँ पर कैसे एनकैप्सुलेट हुआ, अगर हम ये पर्सन को अगर हम पैकेट समझेंगे, तो ये पैकेट पहले ये टैक्सी में घुस चला गया, टैक्सी में चला गया, अब टैक्सी से बाहर निकला, प्लेन में चला गया, प्लेन से बाहर निकला, फिर टैक्सी में चला गया, फिर टैक्सी निकला, फिर घर पहुंच गया। तो ये पैकेट अगर मान लो ये इंसान को अगर हम पैकेट बोलेंगे, तो पहले ये एनकैप्सुलेट हुआ, एनकैप्सुलेट मतलब ये कार के अंदर चला गया, ये सपोज ये कार के अंदर चला गया, ठीक है। अब कार से बाहर निकला तो प्लेन में चला गया, ये प्लेन में आ गया, फिर प्लेन से बाहर निकला, फिर कार में चला गया। तो ये एनकैप्सुलेशन डिकैप्सुलेशन करके वो अपने होस्ट ये यहाँ से अपने जहां से स्टार्ट करता है सोर्स से फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हेलो? Yes. तो ये
इसी तरह से देखो यहाँ पर क्या हमारे पास जो पैकेट है, यहाँ पर जो फ्रेम है, ये फ्रेम यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, एनकैप्सुलेट होकर यहाँ पे डिकैप्सुलेट करेगा, फिर एनकैप्सुलेशन करके फिर यहाँ पर आएगा, डिकैप्सुलेट होकर चलता रहेगा ये, यहाँ तक कि वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो अब देखो सर्विसिंग में क्या है, सबसे पहला फ्रेमिंग, ठीक है ना। तो सबसे पहली जो सर्विस है विच इज अवेलेबल एट द डेटा लिंक लेयर इज द फ्रेमिंग। यानी फ्रेमिंग का मतलब ये है कि जो भी डेटा बिट्स वो डेटा लिंक लेयर को मिलता है वो उसको फ्रेम्स में कन्वर्ट करता है, फ्रेम्स में, इसलिए इसका नाम है फ्रेम्स, फ्रेमिंग, ठीक है। दूसरा जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है वो है फ्लो कंट्रोल, ठीक है। फ्लो कंट्रोल हमने स्टडी कर चुके हैं, मगर फिर और एक बार मैं रिपीट करता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लो कंट्रोल। देखो फ्लो कंट्रोल क्या होता है, यानी अगर कोई होस्ट दूसरे होस्ट से जब कम्युनिकेट करता है तो ये अपनी स्पीड से फ्रेम सेंड कर रहा है। अब हो सकता है कि इसकी स्पीड, रिसीवर की स्पीड थोड़ी स्लो रहेगी, तो रिसीवर इसको बोलेगा भाई अभी जा डेटा स्लो भेजो, है ना। मतलब ये दोनों के बीच में एक तालमेल रहेगा, एक सिंक्रोनाइजेशन एक जैसा रहेगा, ताकि सेंडर जो सेंड कर रहा है रिसीवर उसको सही सही तरह से रिसीव कर सके। जैसे अभी क्लास में मान लो अगर आप होते हैं, मैं आपको अगर नोट्स डिक्टेट कर रहा हूं तो मैं बोल के थोड़ा रुक जाऊंगा, फिर बोलूंगा, फिर रुकूंगा, फिर बोलूंगा, फिर रुकूंगा, इसलिए कि लिखने की स्पीड स्लो है, बोलने की स्पीड बहुत फास्ट है। तो अगर दोनों अगर बैलेंस नहीं रहेगा, अगर मैं बोलना ही बोलना शुरू करूं और आप तो बहुत सारा चीज आप लिख नहीं पाओगे, है ना। तो फ्लो कंट्रोल का मतलब ये है कि जो स्पीड से रिसीवर रिसीव करना चाहता है वो स्पीड से डेटा को भेजना, और अगर वो बोलेगा रुकने के तो रुक जाएंगे, फिर बोलेंगे फिर वापस भेजेंगे, वैसा, ठीक है। तो दैट इज द फ्लो कंट्रोल। तो फ्लो कंट्रोल होना चाहिए। देन थर्ड इज द एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल भी एक सर्विस है डेटा लिंक लेयर पर जो प्रोवाइड की जाती है। एरर कंट्रोल का मतलब ये है, हो सकता है कि ए ने, जैसे मान लो ये ए ने एक फ्रेम भेजा बी को, ठीक है, एक फ्रेम भेजा बी को, अब बी ने डिटेक्ट किया कि इसके अंदर कुछ एरर आ गया है, ठीक है। कोई तरीका जिससे हम अभी इसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर जो स्टडी करेंगे एरर डिटेक्शन वाला, एरर करेक्शन वाला है, उस पे उससे पता कर सकते हैं कि भाई एरर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर बी ने सेंस किया कि एरर हुआ है तो बी इसको मैसेज पास करेगा भाई रीसेंड दिस पर्टिकुलर फ्रेम, तो ये रीसेंड करेगा फ्रेम्स को, ठीक है। तो एरर कंट्रोल भी एक सर्विस है जो कि डेटा लिंक लेयर पर प्रोवाइड की जाती है, एरर कंट्रोल, ठीक है। देन फाइनली वी हैव द कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल इज जनरली डन एट द ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। तो फिलहाल हम इसे यहाँ पे नहीं देखेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर जब स्टडी करेंगे। कंजेशन कंट्रोल एक टेक्निक है जिससे क्या होता है, जैसे मान लो ये एक नोड है, ठीक है ना, तो यहाँ से भी ट्रैफिक आ रहा है, यहाँ से हर जगह से उसको, जैसे ये मान लो ये राउटर है ना, ये कोई नोड है, सपोज कोई भी नोड है, यहाँ पे क्या है, ये नोड के बहुत सारे इंटरफेसेस है, यहाँ पर इंटरफेस है, यहाँ पे इंटरफेस है, यहाँ पे इंटरफेस है, यहाँ पे इंटरफेस है, तो हर जगह से डेटा आ रहा है जा रहा है। तो एक वक्त ऐसा भी आ सकता है यहाँ पे कि यहाँ पे कंजेशन हो गया, मतलब ट्रैफिक जैम हो गया, अभी इसके बाद जो बफर थे सब फुल हो गए। तो कोई तरीका होना चाहिए जिससे ये ट्रैफिक कम हो जाए, ये कंजेशन कम हो जाए, तो वो तरीके को बोलते हैं कंजेशन कंट्रोल, ठीक है। वो जो हम whatever things or whatever way we are using to control the congestion is called as congestion control technique, ठीक है ना। तो अभी जैसे हम जैसे ट्रैफिक जैम होता है ना, कहीं पे ट्रैफिक जैम हो गया तो हम कोई तरीका यूज कर सकते हैं कि सब यहीं पे जाए, तो सब हम कुछ तरीका यूज करेंगे, उनको बोले भाई ट्रैफिक डाइवर्ट कर दो, दूसरे दूसरे रास्ते से जाओ, यहाँ से मत जाओ, पहले से ट्रैफिक आप भी आएंगे और ट्रैफिक जैम होगा। तो वैसे हम जैसे कर सकते हैं वैसे यहाँ पर भी होता है वो कंजेशन कंट्रोल, मगर ये यहाँ पे नहीं होता। वो कंजेशन कंट्रोल जो होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम स्टडी करेंगे। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? ये समझ में आप लोगों को सर्विसेज? यस क्लास? Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लिंक, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर पर हम देखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिंक्स, वन इज पॉइंट टू पॉइंट लिंक, अदर इज ब्रॉडकास्ट लिंक, ठीक है। अब पॉइंट टू पॉइंट लिंक में क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक होस्ट ए है, ठीक है, ये होस्ट ए और यहाँ पर होस्ट बी है, ठीक है, एंड दे आर कनेक्टेड बाय डेडिकेटेड लिंक, ठीक है। वो दोनों के बीच में एक डेडिकेटेड लिंक है, तीसरा कोई इसको शेयर नहीं करता, तो ये हो जाएगा पॉइंट टू पॉइंट लिंक, ठीक है। ये दोनों ही इससे कम्युनिकेट करेंगे, तीसरा कोई इसे यूज नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा पॉइंट टू पॉइंट लिंक। ब्रॉडकास्ट लिंक में क्या होगा, एक लिंक को एक से ज्यादा लोग शेयर कर रहे हैं एक साथ, मतलब एक वक्त, मतलब ये जैसे ये लिंक है, इसको ए भी शेयर कर रहा है, बी भी शेयर कर रहा है, सी भी, तो बहुत लोग उसको शेयर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ब्रॉडकास्ट लिंक। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? पॉइंट टू पॉइंट लिंक में क्या होता है कि दो होस्ट एक लिंक को शेयर करते हैं, तीसरा कोई इसके बीच में नहीं रहता,
ब्रॉडकास्ट में क्या होगा, एक लिंक को बहुत सारे होस्ट आपस में, बहुत सारे नोड्स आपस में शेयर करेंगे। देखिए दो टाइप के लिंक हैं। नाउ इन केस ऑफ डेटा लिंक लेयर, अगर हम डेटा लिंक लेयर को अगर हम देखेंगे तो वो एक्चुअली इट इज मेड ऑफ टू सब लेयर्स। ठीक है, ये डेटा लिंक लेयर जो हमने देखा ना 5 लेयर्स में, फिजिकल लेयर एक डेटा लिंक लेयर है, और ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क और एप्लीकेशन लेयर है। तो डेटा लिंक लेयर के अंदर हम देखेंगे कि इसके जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो इसमें है डीएलसी, जिसको बोलेंगे डेटा लिंक कंट्रोल, और दूसरा है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये दो लेयर्स हैं, दो सब लेयर्स हैं डेटा लिंक लेयर के। तो अगर डेटा लिंक लेयर हम ऐसा लिखते हैं डेटा लिंक लेयर, तो डेटा लिंक लेयर के और दो सब लेयर्स है। ठीक है, डेटा लिंक कंट्रोल एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल। नाउ इन केस ऑफ टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, हमारे पास जो 5 लेयर है, तो डेटा लिंक लेयर पर एक टाइप की एड्रेसिंग यूज की जाती है। जैसे मान लो डेटा लिंक लेयर है, ठीक है, डेटा लिंक ये डेटा लिंक लेयर है, और यहाँ पर सपोज नेटवर्क लेयर है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर है, और यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर है, और यहाँ पे ऑफकोर्स फिजिकल लेयर होता है। तो अगर आपको याद हो पहले यूनिट में हमने स्टडी किए थे कि नेटवर्क लेयर पर भी हम यहाँ पे 4 टाइप की एड्रेसिंग यूज करते हैं, 4 टाइप की एड्रेसिंग। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर पर एक अलग टाइप की एड्रेसिंग यूज होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर अलग टाइप की एड्रेसिंग यूज होती है, नेटवर्क लेयर पर अलग टाइप की एड्रेसिंग यूज होती है, डेटा लिंक लेयर पर एक अलग टाइप की एड्रेसिंग यूज करते हैं। तो ये जो एड्रेसिंग अभी हम स्टडी करने वाले जो डेटा लिंक लेयर पर होती है उसको बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। ठीक है, उसको बोलते हैं फिजिकल एड्रेसिंग। ठीक है, नेटवर्क लेयर पर लॉजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, इसको सॉफ्टवेयर एड्रेसिव बोलते हैं, और फिजिकल लेयर को हार्डवेयर एड्रेसिव कहा जाता है। ठीक है, तो जो एड्रेस होता है वो 3 टाइप के एड्रेसिंग मतलब यूज कर, मतलब किसी भी होस्ट को डेटा भेजना है तो खैर हर होस्ट का फिजिकल एड्रेस सिंगल यूनिक रहेगा। ठीक है, उसको अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। कभी कभी हम हेक्साडेसिमल नोटेशन करते हैं, जैसे मान लो एक होस्ट का एड्रेस ऐसा लिख सकते हैं A5:61:12:C6:FE। ठीक है, तो ये मतलब 6 होने चाहिए, ठीक है 5 है, और ये AC। तो ये एक मतलब एक सिंपल एड्रेस, मतलब एक एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। AS नहीं रहेगा, सॉरी AS नहीं आएगा, सॉरी। जैसे मे बी हम आपको पता ना हेक्साडेसिमल 0 से लेके 9 तक होता है, और A से लेके F तक होता है। ठीक है ना, तो ये सपोज CD ये भी लिख सकते हैं, तो CD6112 कोलन कोलन के साथ आएगा। ठीक है, तो ये 48 बिट एड्रेस होता है, किसी किसी के अंदर 64 भी खैर होता है, तो 48 बिट एड्रेस होता है ये किसी किसी मतलब प्रोटोकॉल में। खैर यूनिकास्ट एड्रेस के अंदर क्या होता है, व्हाट इज यूनिकास्ट एड्रेस, व्हाट इज मल्टीकास्ट एंड व्हाट इज ब्रॉडकास्ट एड्रेस। नाउ यूनिकास्ट एड्रेस में क्या होता है कि एक जो भी सेंडर डेटा सेंड करता है वो एक पर्टिकुलर होस्ट के लिए होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर होस्ट को जाने वाला रहता है। ठीक है, मल्टीकास्ट में क्या होता है, वो जो डेटा है वो एक से ज्यादा को भेजना है, और ब्रॉडकास्ट में क्या है, सबको भेजना है। ठीक है ना, जैसे मान लो हमारे पास ये एक लिंक है, ये लिंक में बहुत सारे होस्ट हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे होस्ट हैं, तो कभी कभी हम चाहते हैं कि भाई ये जो है ना ये सिर्फ इसी को भेजना चाहता है, तो ये यूनिकास्ट एड्रेस, और ये एक से ज्यादा को भेजना चाहता है, सबको नहीं मगर एक से ज्यादा, तो मल्टीकास्ट एड्रेस होगा। और ब्रॉडकास्ट में क्या होगा, ये डेटा सबके लिए जानना है, ये सबके लिए है ये डेटा, तो दैट इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ओके, नाउ विथ रिस्पेक्ट टू दिस डेटा लिंक लेयर, हम लोग ज्यादातर ये एक प्रोटोकॉल स्टडी करते हैं जिसको बोलते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ऑल्दो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क लेयर, ये नेटवर्क लेयर का पार्ट है, मगर इट इज रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड विद द डेटा लिंक लेयर। ठीक है, तो अब देखो नेटवर्क लेयर पे आईसीएमपी प्रोटोकॉल है, आईजीएमपी प्रोटोकॉल है, आईपी है, और एआरपी है। ठीक है, तो अब एआरपी प्रोटोकॉल क्या है वो अभी हम फिलहाल हम स्टडी करेंगे, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द डेटा लिंक लेयर, तो इसको हम देखेंगे। नाउ सी व्हाट इज एआरपी। ओके, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, पहले तो ये समझना है कि है क्या, व्हाई डू वी नीड दिस एआरपी। नाउ सपोज वी हैव अ होस्ट ए, हमारे पास एक होस्ट है, होस्ट ए है, ये होस्ट ए ये होस्ट बी से कम्युनिकेट करना चाहता है। ठीक है, तो सपोज ये एज्यूम करते हैं कि ए को जो है इसका खुद का आईपी एड्रेस पता है। ठीक है, और इसको अपना जो है फिजिकल एड्रेस ही पता है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस और फिजिकल एड्रेस दोनों पता है इसको, और इसके पास बी का आईपी एड्रेस पता है, मगर इसको बी का फिजिकल एड्रेस पता नहीं है। देखो ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो।
ए जो है कोई पैकेट भेजना चाहता है बी को, ठीक है ना, तो ए के पास खुद का आईपी, ए को खुद का आईपी एड्रेस पता है, खुद का फिजिकल एड्रेस पता है, ठीक है, और बी का आईपी एड्रेस पता है मगर उसका फिजिकल एड्रेस पता नहीं है, ठीक है। आईपी एड्रेस तो नेटवर्क लेयर पे काम होता है, काम आता है, फिजिकल एड्रेस तो डेटा लिंक लेयर पे काम आता है, मगर दोनों एड्रेस की जरूरत, जब भी कम्युनिकेट करेगा उसको दोनों एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो है इसको आईपी एड्रेस बी का पता है मगर फिजिकल एड्रेस पता नहीं है, तो ये जो है होस्ट ए आरपी प्रोटोकॉल यूज करके बी का फिजिकल एड्रेस मालूम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अकेला बी नहीं, बी के साथ और मे बी वी कैन हैव और मेनी नंबर ऑफ होस्ट अपार्ट फ्रॉम बी, ठीक है ना। तो ए को क्या करना है, ए को बी का फिजिकल एड्रेस पता करना है, तो वो एआरपी प्रोटोकॉल के जरिए मालूम कर सकता है। नाउ सी हाउ एआरपी वर्क्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है ये हमारे पास सिस्टम ए है, ठीक है, ये सिस्टम ए है, इसको जो है सिस्टम बी से कम्युनिकेट करना है, ठीक है, सिस्टम बी से कम्युनिकेट करना है, मगर उसके पास जो है बी का एड्रेस, उसको बी का आईपी एड्रेस पता है मगर उसका क्या बोलते हैं ये पता नहीं है, ठीक है, फिजिकल एड्रेस पता नहीं, फिजिकल एड्रेस, ठीक है। तो ए क्या करेगा, ए एक एआरपी रिक्वेस्ट सेंड करेगा, एआरपी रिक्वेस्ट, ठीक है, ये एआरपी रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा और उसको ब्रॉडकास्ट करेगा खुद के नेटवर्क में, ठीक है। और ये ऐलान, जैसे बोलते हैं ना हम जाके ऐलान करते हैं, भाई कौन ये जो आईपी एड्रेस है उसका फिजिकल एड्रेस क्या है। जैसे मान लो आप लोगों का नाम भी, आपका रोल नंबर, आपकी क्लास में किसी का नाम है, किसी का रोल नंबर है, तो मैं क्लास में आके पूछूं, पूरी क्लास को मैं एड्रेस करूंगा, भाई रोल नंबर 120 कौन है, तो पूरी क्लास ने सुना 120 कौन है, तो जो स्टूडेंट 120 नंबर का बोलेगा हाँ मैं 120 हूँ, गेटिंग माय पॉइंट। तो रिक्वेस्ट जो रहेगी ना, रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट रहेगी, रिक्वेस्ट सबको जाएगी, क्योंकि ए को पता ही नहीं है कि बी का आईपी एड्रेस, उस बी का फिजिकल एड्रेस क्या पता नहीं है, इसलिए ए जो है एक ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करेगा, ठीक है, और पूछेगा भाई ये जो जिसका आईपी एड्रेस है उसका फिजिकल एड्रेस क्या है। तो आप ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिक्वेस्ट इसके पास भी आई, इसके पास भी आई और इसके पास भी आई, मगर रिप्लाई सिर्फ ये करेगा, जिस तरह से आपकी क्लास में आके, अगर आप फिजिकली क्लास में रहते तो आपकी क्लास में आके अगर मान लो 71 स्टूडेंट्स हैं, तो कोई टीचर आके पूछता है भाई रोल नंबर 120 कौन है, तो 120 सब बच्चों ने सुना, 120 का कहा गया है। अब जो 120 रहेगा वो टीचर को बोले मैडम मेरा नंबर है, सर मेरा नंबर 120 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो रिक्वेस्ट गई ये ब्रॉडकास्ट हुई है, मगर रिप्लाई जो है ना बी को पता है कि भाई ए ने पूछा है, तो ये रिप्लाई करेगा मैं हूं या और ये मेरा फिजिकल एड्रेस है। तो ये एआरपी रिप्लाई जो है ये प्रिपेयर करेगा, सिस्टम बी एआरपी रिप्लाई प्रिपेयर करेगा, और रिप्लाई जो है ये वो ए को देगा, ए को इसलिए देगा कि उसको पता है कि ए ने पूछा है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, ये केस में सबने सुना भाई रोल नंबर 120 क्या है, किसका है। अब जिसका नहीं था उसको क्या करने का, मेरा 120 नहीं, मैं क्यों जवाब दूं, चुपचाप हो गया, वो मतलब एक कान से सुना दूसरे कान से बात निकाल दिया। तो वैसे इन लोगों ने भी किया, यहाँ पे ना ये जो होस्ट है इन लोगों ने भी सुना ए का रिक्वेस्ट, मगर इनका एड्रेस ही नहीं आईपी एड्रेस इसका है, तो ये जवाब देगा, तो ये क्या करेगा, ये रिप्लाई जो रहेगा वो यूनिकास्ट रहेगा। तो यहाँ पर एक ध्यान से बात सुनो, ए ने जो रिक्वेस्ट सेंड किया वो ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट है, मगर रिप्लाई वो यूनिकास्ट रहेगा। तो ये बी बोलेगा कि मैं हूं और ये मेरा फिजिकल एड्रेस है, तो ए को फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ एआरपी प्रोटोकॉल वर्क्स। एनी डाउट टू एनीवन? क्लास समझ में आया आप लोगों को? ये एआरपी समझ में आया सबको? यस सर। ओके, एआरपी क्यों यूज करते हैं, कोई बताएगा? व्हेन डू वी यूज एआरपी? एआरपी क्यों यूज करते हैं, बोलो? Why do we need this ARP protocol? Anybody? जब किसी का फिजिकल एड्रेस नहीं तो आईपी एड्रेस मालूम नहीं रहता है तब। अरे राजा, आईपी एड्रेस मालूम है, फिजिकल एड्रेस नहीं मालूम रहेगा तो फिजिकल एड्रेस फाइंड करने के लिए काम आता है। गेटिंग माय पॉइंट? ए को है ना, ए को सपोज ए बी से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो ए को जो है खुद का आईपी एड्रेस पता है, खुद का फिजिकल पता है, मगर जिससे कम्युनिकेट करना चाहता है बी से, उसको बी का फिजिकल एड्रेस पता नहीं मगर आईपी एड्रेस पता है। तो वो क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा और वो रिक्वेस्ट सबके पास जाएगी, सब वो पैकेट को खोल के देखेंगे भाई क्या रिक्वेस्ट आई है, तो उसमें ए ऐसा लिखता है कि ये जिसका आईपी एड्रेस है उसका फिजिकल एड्रेस क्या है। तो ये लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ये लोग सब रिस्पॉन्ड, क्योंकि उनका आईपी एड्रेस वो नहीं है ना, ये लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, मगर बी देखे गए तो मेरा आईपी एड्रेस है, तो ये रिप्लाई प्रिपेयर करेगा, किसने भेजा भाई, ए ने भेजा, तो ये ए को रिप्लाई करेगा कि ये मेरा फिजिकल एड्रेस है। इस तरह से वो पता कर लेगा। देखो ये ना, ये एआरपी का पैकेट फॉर्मेट है,
ठीक है ना। तो आगे देखो जितने प्रोटोकॉल हम देखेंगे ना, तो ये प्रोटोकॉल के अंदर क्या होगा, इसका प्रोटोकॉल का फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। ये देखो ये इसका पैकेट फॉर्मेट है, ठीक है ना। जैसे हम कोई फॉर्म भरते ना, कैसे फॉर्म भरते, भाई यहाँ पर नाम लिखो, यहाँ पे रोल नंबर लिखो, है ना, यहाँ पर एड्रेस लिखो, तो वैसा यहाँ पर क्या है, ये समझो कि ARP का फॉर्म है, फॉर्म, इसको बोलते हैं पैकेट का फॉर्मेट, ठीक है। तो ये केस में क्या होगा, पहली जो फील्ड है, ये एक फील्ड है, ठीक है। तो ये जो सेंडर है, अगर मान लो सेंडर सेंड कर रहा है, तो सेंडर क्या करेगा, अपना हार्डवेयर टाइप, मतलब कौन सा उसका जो फिजिकल लेयर पर कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, ठीक है, वो बताएगा। देन नेटवर्क लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है वो बताएगा, वो IPv4 है, IPv5, IPv6 है, जो भी है। हार्डवेयर लेंथ का मतलब ये है कि वो जो इसका फिजिकल एड्रेस है, कितना कितना बड़ा है, 16 मतलब 32 बिट का है कि 64 बिट का है। और यहाँ पर ये बताएगा कि उसका खुद का जो IP एड्रेस है वो कितना बड़ा है, 32 बिट का है कि 64 बिट का है। अच्छा, ये जो है, और यहाँ बताएगा ऑपरेशन कौन सा है, क्योंकि दो टाइप के ऑपरेशन है, एक तो रिक्वेस्ट होता है, एक तो रिप्लाई होता है। तो अगर सेंडर है तो वो क्या करेगा, ये बताएगा, ये 1 लिख देगा यहाँ पर, तो मतलब ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये रिक्वेस्ट है। यहाँ पर जो है वो अपना खुद का फिजिकल एड्रेस देगा, जो भेज रहा है वो खुद का फिजिकल एड्रेस, ठीक है ना। तो सपोज ये PA1 लिखता हूं मैं, ये PA1 देगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेगा, खुद का IP एड्रेस, सपोज ये IP1, ये खुद का IP एड्रेस देगा। अभी यहाँ पर जो है ना, ये पूरा ये एम्प्टी रहेगा, क्योंकि उसको सामने वाले का जो है फिजिकल एड्रेस पता नहीं है, तो इसको एम्प्टी छोड़ देगा। और यहाँ पर जो है सामने वाले का जो है IP एड्रेस पुट करेगा, सपोज IP एड्रेस 2 पुट किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, ये सबके पास जाएगा, ठीक है ना, रिक्वेस्ट सबके पास जाएगा। अब A ने जो भेजा, B को मिला, C को मिला, D को मिला, मगर C और D ने देखे कि इसमें IP एड्रेस तो हमारा नहीं है, और B के पास गया, B तो मेरा IP एड्रेस है, तो B क्या करेगा, रिप्लाई तैयार करेगा, ठीक है। रिप्लाई तैयार करने में क्या करेगा, वो जो है ये पूरा पैकेट सेम वे में भेजेगा। उसमें क्या करेगा, इसमें खुद का सब चीज भेज देगा, खुद की मतलब खुद का हार्डवेयर टाइप क्या है, खुद का प्रोटोकॉल टाइप क्या है, खुद का हार्डवेयर लेंथ क्या है, प्रोटोकॉल लेंथ क्या है। और ये तो रिक्वेस्ट नहीं, रिप्लाई तो रिप्लाई बताएगा ये है। हाँ, अब देखो यहाँ पर ये जो है ना सोर्स हार्डवेयर एड्रेस, ये अपना एड्रेस पुट कर देगा, ये मेरा एड्रेस है, और तुमने ये रिक्वेस्ट भेजे थे मेरा एड्रेस की, और ये जो डेस्टिनेशन हार्डवेयर रहेगा वो A का एड्रेस रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। पहले क्या था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये ब्रॉडकास्ट था पहले, अभी यहाँ पर A के लिए है, तो ये A को ही मिलेगा ये, ठीक है। और ये उसका डेस्टिनेशन एड्रेस, जहां पर ये A का जो मतलब IP एड्रेस रहेगा वो रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोटोकॉल वर्क करता है। अंडरस्टूड एवरीवन क्लास, हाउ इट वर्क्स? यस सर, ठीक यस। है, तो ओके। सो नेक्स्ट टाइप जो है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, ठीक है।